good morning, all of you. Today we will study about functions of blood. What is blood? Blood is a colored viscous material. A healthy person have 4.5 liter blood in its body. Blood is divided into two parts, plasma and blood corpuscles. प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक तरह का पीला पदार्थ होता है जो ब्लड का आधा भाग होता है, यानी ब्लड का आधा होता है। और उसके बाद आते हैं ब्लड कैप्सूल्स। तो ब्लड कैप्सूल्स, ये जो मैंने फिगर दिखाया है यहाँ पर, ब्लड कैप्सूल्स में ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स कैप्सूल्स होती हैं। इसमें वाइट WBCs जो है वो क्या करती हैं, वो इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ती हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये यहाँ पे फिगर जो है इओसिनोफिल्स, ये इसका है न्यूक्लियस। ये इओसिनोफिल्स, इनका न्यूक्लियस इस शेप का होता है, और ये बेसोफिल्स का न्यूक्लियस, ये न्यूट्रोफिल्स, इनका न्यूक्लियस, यानी कि WBCs के जो इओसिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इन सब के में न्यूक्लियस पाया जाता है। इसी तरह से मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ये सब WBC के पार्ट हैं। और ये RBCs हैं, एरिथ्रोसाइट्स। RBC, ब्लड का जो कलर होता है रेड, वो इन्हीं की वजह से रेड कलर होता है। और ये ब्लड प्लेटलेट्स, तो ब्लड के अंदर ये सब चीज़ें 50% जो है वो प्लाज्मा हो गया, बाकी 50% में ये सारे ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स, यानी कि कणिका रहित, कणिकामय और कणिका रहित, दोनों तरह की कणिकाएँ इसमें होती हैं ब्लड में। तो इसके बाद यहाँ पर हमें स्टडी करना है फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो सबसे पहले फंक्शन, ब्लड का क्या काम है। फंक्शंस ऑफ ब्लड में सबसे पहला, फर्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन, लीवर टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड का क्या काम है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को हमारी इंटेस्टाइन से लेकर के लीवर और बॉडी के अदर पार्ट्स में इनको ट्रांसपोर्ट करना, ये ब्लड का काम है। और ब्लड इज ट्रीटेड एज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है वो एक संयोजी ऊतक की तरह काम करता है। सेकेंड पॉइंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ब्लड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और वहाँ से फेफड़ों से ये बॉडी को सप्लाई करता है। इसी तरह से थर्ड पॉइंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ब्लड का काम CO2 का भी ट्रांसपोर्ट करना है, यानी कि जब हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनमें ऑक्सीजन और जो मटेरियल्स जो हैं उनके साथ जो प्रोडक्शन होता है उसमें CO2 रिलीज होती है और एनर्जी रिलीज होती है। ये CO2 इसको ब्लड एब्जॉर्ब करके इसको लंग्स में जाकर के छोड़ देता है और लंग्स से ये बाहर CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है।
तो ब्लड का ये बहुत मेन फंक्शन ये है कि यहाँ पे बॉडी के अंदर CO2 को रुकने नहीं देता है। CO2 क्या है? CO2 जो है वो बहुत ही हार्मफुल है। अगर बॉडी में हमारे ये रुक जाती है तो ये बॉडी को हार्म करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल्स। हमारी बॉडी सेल्स के अंदर अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारे हार्मफुल मटेरियल्स बनते रहते हैं जो ब्लड में मिक्स हो जाते हैं और ये ब्लड के द्वारा ये किडनी तक पहुंच जाते हैं। किडनी में यानी गुर्दों में इनका अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो जाता है और जितने भी जो यूरिक एसिड है, यूरिया है, अमोनिया है, ये सब वेस्ट मटेरियल के रूप में ये यूरिन में चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। ब्लड का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम जो हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करना है। हमारी बॉडी के अंदर डक्टलेस ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिनमें हार्मोन सीक्रेट होते रहते हैं। तो ये हार्मोन्स ब्लड में मिल जाते हैं और ब्लड आवश्यकता अनुसार पूरी बॉडी में जहाँ पर जिस हार्मोन की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उसी तरह से वो ब्लड पूरी बॉडी में हार्मोन्स को पहुँचाता रहता है। ये ब्लड का एक कार्य है। नेक्स्ट, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी हीट। ब्लड चूँकि पूरी बॉडी में दौड़ता रहता है, किसी एक सेकेंड के लिए भी ब्लड रुकता नहीं है। ये किसने बताया था? विलियम हार्वे, एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड दौड़ता रहता है, संवहन करता रहता है, रुकता नहीं है, सर्कुलेशन करता रहता है। तो ये इससे फ़ायदा क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी हीट यानी कंट्रोल टेम्परेचर ऑफ बॉडी, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल होता है। इससे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है हीट का। ये ब्लड का काम है कि पूरी बॉडी को टेम्परेचर को कंट्रोल करना। नेक्स्ट, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। ब्लड जो है हमारे ये इन्फेक्शन के खिलाफ भी ये फाइट करता है। ब्लड के अंदर जैसा मैंने अभी बताया ये सब WBCs वाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो ब्लड के अंदर आए हुए बैक्टीरिया या वायरसेस को खा लेती हैं, उनको मार देती हैं। तो ये एक ब्लड जो है वो इन्फेक्शन के खिलाफ भी काम करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट, क्लॉटिंग कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ये ब्लड का काम क्लॉट करना भी एक, इसके अंदर फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है जिससे ब्लड क्लॉट हो जाता है। आपको कहीं पर अगर चोट लग जाती है, बॉडी में कहीं कट हो जाता है तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और एक समय के बाद ब्लीडिंग रुक जाती है। तो ये ऐसा क्यों होता है? ये ब्लड क्लॉटिंग जो प्रॉपर्टी है, जो ब्लड की क्लॉटिंग प्रॉपर्टी, इसकी वजह से ब्लड क्लॉट हो गया और आगे और ब्लड बॉडी से नहीं निकल पाता है, वहीं पर जम जाता है। तो ये भी एक ब्लड का कार्य है कि वहाँ पर जहाँ पर कट रहा है, घाव है, वहाँ पर क्लॉट जम जाता है और आगे ज़्यादा ब्लड नहीं निकलने पाता है। तो ये ब्लड के मुख्य कार्य आपने पढ़े। सबसे पहला, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन, लीवर टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल्स
अमोनिया, यूरिक एसिड, या इसमें आते हैं यूरिया। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स ट्रांसपोर्टेशन करता है ब्लड। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी हीट, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, एंड लास्ट clotting. These are the main functions of blood. Thank you.